कहते हैं कि जीवन में दो चीज़ें हैं जो कांस्टेंट है, एक है टाइम और दूसरा चेंज। ये दो चीज़ है जो हमेशा बदलती है, एक समय और दूसरा परिवर्तन। ये होके ही रहता है। उसी तरह से हमारी जो मार्केट है, अभी कुछ चीज़ें जो है वो कांस्टेंट बनी हुई है, जिसमें है फेड, इंटरेस्ट रेट और HDFC, और अब नया एक जुड़ा है पेटीएम। तो इनकी बात करेंगे, इन सब की बात करेंगे। पहले पेटीएम की बात करेंगे कि पेटीएम में क्या हुआ, फिर बात करेंगे HDFC और इंडसइंड बैंक की, और फिर ओवरऑल मार्केट की बात करेंगे, और कुछ रिटेल ट्रेडर के बारे में भी बात करेंगे कि हम क्या सीख सकते हैं और क्या आगे कर सकते हैं बेटर प्लानिंग। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, पेटीएम पिछले 3 दिनों में अराउंड 20%, 20% और 10% 3 सर्किट लग गई थी, और अब जाके आज वो स्टॉक ऊपर आया, राइट। 3.5% समथिंग ऊपर आया है स्टॉक। तो कई लोगों को ये लगता है कि क्या मुझे ये स्टॉक ले लेना चाहिए, और ये ऊपर आया है तो अभी और ऊपर आएगा। कई लोग सोच रहे होंगे ये नीचे गया तो अभी मैं ले लेता हूँ इसका। लेकिन देखो, इसमें बात ये है कि जो स्टॉक नीचे जाता है वो पकड़ना हमेशा समझदारी नहीं होती। और अगर आप मान लीजिए कि यहाँ से ले भी लेते इस स्टॉक को, तो आप कितना पैसा बनाते? 5-10 हज़ार रुपये बना लेते, नो डाउट। आप कहीं कहते कि देखो मैंने नीचे से लिया और ऊपर बेच दिया, आप अपने दोस्तों को, आजू बाजू वाले को, बगल वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। दिस इज़ अ गुड स्टोरी कि मैंने नीचे से पकड़ा और ऊपर बेचा, देखो आज मैंने 10,000 15,000 का प्रॉफिट कर लिया। लेकिन ये आप कभी कभार कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें पैसे जाते ही है। तो इसमें अगर आपने लिया है तो ठीक है, आपने कुछ पैसे बना लिए और आप बूस्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब होगी ज़्यादा जब आपने नहीं लिया है, क्योंकि अब आपको लगेगा कि अरे मैं सोच रहा था लेने का, अरे वो मुझे बोल रहा था ले लो, अरे हम बात भी कर रहे थे कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा, ये तो लोएस्ट भाव है, तब भी मैंने नहीं लिया। और आप अगर दूसरी बार, या तो आप इससे ऊपर भाव में खरीदोगे, या तो अगर दूसरी कोई ऐसी कंपनी आपको मिली तो तब आप फटाक से जाके खरीदोगे, और दोनों केस में आपका पैसा जाना है, ये तय है, मान के चलिए। तो ऐसी कोई कंपनी में हाथ मत डालिए। जो अच्छी है, अच्छी कंपनी है, वहाँ पे जाइए, कम पैसे मिलेगा लेकिन श्योर मिलेगा। तीसरा जो न्यूज़ था कि इंडसइंड को HDFC अक्वायर कर रही है। ज़्यादातर लोगों को लगा कि HDFC बैंक, लेकिन ये जो बात है वो HDFC बैंक की नहीं है, मतलब जो स्टॉक अभी गिर रहा है उसकी बात नहीं है, ये बात है HDFC ग्रुप की, ठीक है। पेरेंट कंपनी जो है HDFC बैंक की, क्योंकि पैसे उसके पास है, तो उसको अक्वायर करने की बात है। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है किसी भी पार्टी की ओर से, लेकिन ये मार्केट में खबर है, और वो भी कोई ज़्यादा नहीं है, कुछ 9 to 10% है। अगर वो 50% स्टेक लेती है HDFC तो मेरे ख्याल से अच्छा होता, लेकिन ये HDFC के लिए कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा अगर वो 9 to 10% भी लेके जाती है, क्योंकि वो उसके लिए समझो 12-13 लाख करोड़ की कंपनी है, और ये कोई 10,000 करोड़ रुपए उसे देने होंगे। 9 to 10% स्टेक ऑफ इंडसइंड बैंक, क्योंकि इंडसइंड बैंक का जो वैल्यूएशन है वो मेरे ख्याल से 1.5 लाख करोड़ का है। तो अगर उसका आप 9 to 10% करोगे तो कुछ 10-12 करोड़ रुपए ही होते हैं। तो ये HDFC के लिए सिर्फ चने ममरे है और कुछ नहीं है, तो इससे कुछ ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, इंडसइंड बैंक के लिए पॉजिटिव है ये, अगर HDFC लेती है तो, लेकिन HDFC को इससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो बात करते हैं कि पेटीएम का भाव गिरा, उसका एक रीज़न तो पता है, RBI ने जो इन लोगों को नोटिस दिया था। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो क्या होती है कि वो ताश के पत्तों की तरह, जिसे हम डोमिनोज इफेक्ट बोलते हैं, कि अगर एक पत्ता गिराओगे तो सारे पत्ते फटाक करके एक के बाद एक गिरने लगते हैं, राइट। तो उसी तरह से जैसे ही, क्योंकि ये पेटीएम का जो स्टॉक था, NSE का जो डेटा है वो बताता है कि 250 से 300 करोड़ का इस पे मार्जिन मनी था। मतलब कि कोई एक इन्वेस्टर है जिसने या तो इस स्टॉक को मार्जिन में दिया हुआ था, या इसके बदले और कोई स्टॉक लिया हुआ था। तो जो मार्जिन मनी होती है, मतलब कि इनको फंड करके और फंड कहीं से उठाया था ब्रोकर के पास से। कई ब्रोकर आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप 25 रुपये दे के समझो 100 रुपये का स्टॉक ले सकते हो, अगर आपके पास दूसरे स्टॉक पड़े हुए थे। तो ये जो पेटीएम का स्टॉक था, ये 250 से 300 करोड़ का इसमें मार्जिन फंडिंग हुआ था। तो जैसे ही ये बजट की अनसर्टेनिटी हुई और फिर ये न्यूज़ आया, तो सब ब्रोकरों ने अपना मार्जिन टाइट कर दिया, सबको
मार्जिन कॉल देने लगे कि भाई अगर आपको ये स्टॉक रखना है तो हमें मार्जिन मनी लाइए, हमें और पैसे चाहिए, क्योंकि हम इसका जो मार्जिन था पहले उसको घटा रहे हैं। तो अगर आपको या तो स्टॉक बेचना पड़ेगा या तो और पैसे हमें ऊपर के देने पड़ेंगे, 2 ही ऑप्शन है। तो क्या है कि किसी के पास होते नहीं पैसे, तो ज़्यादातर लोग बेचना शुरू कर देते हैं। तो इसमें ये एक तो बुरी न्यूज़ आई, बुरी खबर थी, बैड न्यूज़। उसके बाद फिर इन लोगों ने मार्जिन की वजह से भी बेचना शुरू किया, तो ये दोनों तरह से शेयर बिकने लगे और ज़्यादा भाव जो ऑलरेडी नीचे जा रहा है वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाता है और मार्केट में एक थोड़ा अनसर्टेनिटी और डर का माहौल फैल जाता है। तो यही जनरली होता है सब में, जो ऊपर जाता है वो स्पीड में ऊपर जाता है, नीचे जाता है वो स्पीड में नीचे आता है, राइट। तो आज की दूसरी खबर की बात करते हैं कि मार्केट शुरू में थोड़ा अनसर्टेन था, लेकिन उसके बाद ऊपर चला गया। उसका रीज़न यही था कि जो हमारे एशिया के मार्केट है वो भी आज स्ट्रॉन्ग दिखे, और जो मार्केट में जो ग्लोबल न्यूज़ की असर है, हम बात करते हैं पॉलिसी की, वो अभी थोड़ी देर के लिए मार्केट भूल गया है। क्योंकि ये जो रैली है ना, मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ, ये रैली है रिटेल ट्रेडरों की, ठीक है। रिटेल ट्रेडर जनरली क्या करते हैं, क्योंकि उसे थोड़े पैसे मिलते हैं तो वो स्टॉक बेच देते हैं, और वो फिर जब पैसा आता है तो उसको वो पैसा हजम नहीं होता, क्योंकि उसको वो पैसे तुरंत लगाने हैं कहीं पे, तो वो फिर किसी और दूसरी कंपनी में लगाएगा, क्योंकि एक कंपनी में उसे वो लगता है कि इसमें तो यार मुझे प्रॉफिट मिल गया, अब शायद ना चले, तो वो जाके दूसरी कंपनी में लगता है। और जो दूसरी कंपनी से रिटेल जो ट्रेडर है उसने जहाँ से बेचा है वो आके इस कंपनी में लेता है। क्यों? क्योंकि लॉजिक सेम है, मैंने इस कंपनी में तो इतना पैसा कमा लिया, अब शायद यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं दूसरी कंपनी में लगाता हूँ। लेकिन दोनों जो रिटेलर है वो यहाँ से निकल के वहाँ घुसते हैं, मतलब एक्स वाई में जाता है और वाई एक्स में आता है, तो बात तो सेम ही होगी ना। लेकिन ये एक रिटेल ट्रेडर यही करता है, उसकी ये मानसिकता है। तो जनरली ये अभी जो रैली हम देख रहे हैं ये रिटेलर्स की ही रैली है, इसमें एफआईआई का, इंस्टीट्यूशन का ज़्यादा पैसा नहीं है, जो भी है रिटेल का है। और रिटेल में भी क्या बात होती है, जैसे मैंने डोमिनो इफेक्ट की बात की, ठीक है, कि अगर 5,000 रुपये पॉजिटिव वे में आप समझो कि अगर 5,000 रुपये कमा रहा है कोई रिटेलर, तो वो बाहर से भी 5,000 लेके डालेगा, क्योंकि उसको लगेगा इसमें मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ अगर मैं ज़्यादा पैसा डालूंगा। और फिर उसे 10,000 मिलते हैं तो बाहर से और 10,000 कहीं से भी लेके जुगाड़ करके वो डालेगा, कहीं से अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा या बैंक से लाएगा, एफडी तोड़ेगा, कोई भी करके जैसे ही उसकी सुविधा होगी वहाँ से लेके वो ट्राई करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मार्केट में डालूँ। और इसीलिए अभी मार्केट में पैसे बढ़ रहे हैं और मार्केट में रैली है। इसमें ये जो स्टॉक चल रहे हैं ज़्यादातर पीएसयू, वो कोई इतनी अच्छी कंपनी नहीं है जितना अभी वो स्टॉक चल रहा है, ये भी आप समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं जब मार्केट गिरेगा, जब मंदी आएगी, अभी तो चल रहा है तो चलेगा, लेकिन जब मार्केट गिरना शुरू होगा तो ये जो स्टॉक चल रहे हैं जिसमें रियल वैल्यू नहीं है, ग्रोथ नहीं है, जिसके पीछे नंबर्स नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो कंपनी फिर जितनी चढ़ी है उतनी ही गिरेगी और उतनी तेज़ी से ही गिरेगी। तो जनरली अक्सर रिटेल ट्रेडरों के साथ यही होता है, और वो फिर मार्केट छोड़ के चले जाते हैं जब मंदी आती है। तो अभी वो डालेंगे पैसे और जब मंदी आएगी तो मार्केट छोड़ के चले जाएंगे। अभी सब पैसे डाल रहे हैं, बाहर से लेके सबको लग रहा है कि मार्केट से ही पैसा बन सकता है। तेज़ी का ये एक सिंबल होता है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि तेज़ी में हर कोई को ये लगता है कि सबसे ज़्यादा पैसा तो मार्केट से बनता है। जब मंदी आएगी तो हर कोई ये कहता है कि यार मार्केट में तो पैसा जाता है और कहीं लगाओ पैसा, सेफ वहाँ पे रहेगा, यहाँ पे सेफ नहीं है। तो ये जनरली एक मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक है, और रिटेल ट्रेडर को ये समझना चाहिए कि अगर पैसा बनाना है तो तेज़ी और मंदी में आपको मार्केट में रहना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली, अच्छी कंपनीज़ में, तभी जाके आप पैसे बना सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो कमेंट में ज़रूर पूछें। बाकी आज तक यहीं रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।